Assalamualaikum. So in today's class we are going to do exam style questions of chapter number 7. उसका हम लोगों ने क्वेश्चन 5 तक कर लिया था और अब हम उससे आगे मूव ऑन करेंगे। अब आप ये सोच रहे होगे कि मतलब मैंने ये दोनों पेजेस पर क्यों सेम चीज़ खोली हुई है। वेल दैट्स देयर इज अ रीजन फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास ये इस तरह से काफ़ी लंबा है और फिर हमने इस ट्रेस टेबल के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। तो फिर मैंने सोचा कि एक तरफ हम लोग फ्लो चार्ट खोल लेते हैं और एक तरफ हम ट्रेस टेबल में वैल्यूज इनपुट करते जाएंगे। तो इसको इधर रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। So it says the following algorithm shown as a flow chart checks the size of a consignment of 10 parcels. The dimensions of each parcel are input in centimeters. Okay. और अब हम लोगों ने use this data and the following trace table to dry run the algorithm. अब ये algorithm हमने dry run करना है। सबसे पहले स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट के बाद हम लोगों ने काउंटर जो है वो हमारा जाएगा, उसे कहा है कि जीरो जो है वो काउंटर को असाइन कर दो, एक्सेप्ट को भी जीरो असाइन कर दो, रिजेक्ट को भी जीरो असाइन कर दो। तो सबसे पहले क्या करना है, अच्छा हमें इसके अंदर ना ये काउंटर है, लेंथ है, ब्रेथ है, वॉल्यूम है और आउटपुट है। हमें यहाँ पर एक्सेप्ट रिजेक्ट को भी बनाना पड़ेगा। ओके ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, हम लेंथ और ब्रेथ का भी बनाते हैं कॉलम। के लिए गिव मी अ सेकंड, मैं इसको एडजस्ट करके स्टार्ट करती हूँ मीटिंग। सो आई फिगर्ड आउट, मैंने आउटपुट यहाँ पे था, यहाँ जो मैंने कलर किया आउटपुट था, तो मैं आउटपुट एंड पे लिखने जा रही हूँ क्योंकि आउटपुट की हमें सिर्फ एंड पे वैल्यू की जरूरत होती है। तो हमें एक एक्सेप्ट और रिजेक्ट का कॉलम चाहिए था, एक वो मैंने बना लिया है, और साथ में आगे हमें एक साइज का भी कॉलम चाहिए होगा, तो ये साइज के लिए बना दिया मैंने। ठीक है, हम वैल्यूज अब इसके अंदर एंटर करेंगे सारे पार्ट्स में। सो काउंटर को हमने जीरो असाइन करना है, एक्सेप्ट को हमने जीरो असाइन करना है और रिजेक्ट को भी हमने जीरो असाइन करना है। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने अब क्या करना है, उसमें इनपुट लेंथ एंड ब्रेथ हम लोगों ने इनपुट करनी है। अब लेंथ एंड ब्रेथ हम लोग जो इनपुट करेंगे, तो वो 15 लेंगे लेंथ को और 10 लेंगे ब्रेथ को। ठीक है, जैसे लाइन बाय लाइन उन्होंने वैल्यू लिखी हुई है। तो अब काउंटर 0 से लेकर 1 पर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वो उसके अंदर चले गए ना। देखो अब नेक्स्ट इसमें आ गए, फिर हम लोग अब एक दफा ना गो थ्रू वैसे ड्राई रन किए बगैर पहले हम एक दफा समझ भी लेते हैं। मैंने जरा एक दफा पढ़ लिया था इसलिए मुझे वो मैं फ्लो में आ गई। तो इनपुट लेंथ एंड ब्रेथ हम लोग इनपुट करेंगे, फिर लेंथ चेक करेंगे क्या वो 30 से बड़ी है। अगर है तो, अगर नहीं है तो हम फिर ब्रेथ के ऊपर जाएंगे। ब्रेथ भी अगर नहीं है तो फिर साइज लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर वो बड़ी है तो वो दोनों जाके ये भी यस और ये वाला भी यस रिजेक्ट हो जाएगा, और रिजेक्ट रिजेक्ट प्लस वन हो जाएगा। फिर आपका काउंटर चलेगा और फिर काउंटर जो है वो काउंटर वो हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, काउंटर काउंटर प्लस वन। और फिर वो दोबारा चेक करेगा क्या काउंटर लेस देन एंड इक्वल टू 10 है, नो, तो फिर वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आउटपुट करेंगे एक्सेप्ट या रिजेक्ट को। तो अभी हम लोग को बेशक इसको अभी रिमूव भी कर देते हैं क्योंकि अभी काउंटर वाली स्टेटमेंट नहीं आई, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट रन करना है। अब उसने कहा इनपुट करें लेंथ एंड ब्रेथ को, लेंथ एंड ब्रेथ को इनपुट कर दो, यानी 15 लेंथ है, ब्रेथ क्या है 10। ओके, अब लेंथ क्या 15 ग्रेटर देन 30 है, नो नहीं है। क्या 10 ग्रेटर देन 30 है, नो। इसका मतलब है साइज क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 15 × 10। तो साइज को हम लोग क्या कर देंगे 150, क्योंकि 15 × 10 150 हो गया। अब वो हमसे पूछ रहा है, तो इरेज करते हैं, नीचे चलते हैं। वो नीचे हमसे पूछ रहा है क्या साइज ग्रेटर देन 600 है, 150 ग्रेटर देन 600 है, नहीं, 150 600 से ग्रेटर नहीं है। तो हम लोग कहेंगे नो, तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट प्लस वन, तो एक्सेप्ट में एक्सेप्ट प्लस वन हो जाएगा, और काउंटर जो है अब काउंटर काउंटर प्लस वन हो जाएगा। और अब क्या 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 है, नो, तो ऊपर चला जाएगा दोबारा से। ओके, अब वो दोबारा से ऊपर जाएगा। अब वो जाकर, मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लूँ, यहाँ तक हम चलो अब हम इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग दोबारा से ऊपर चले गए हैं।
अब हम लोग इनपुट करेंगे लेंथ एंड ब्रेथ। अब 15 और 10 से आगे क्या है हमारे पास वैल्यूज, 15 10 हमने कर दिया, 20 और 17। तो अब 20 और 17 इनपुट करेंगे। क्या 20 से बड़ी है वैल्यू? नो। क्या ये 30 से बड़ी है वैल्यू? नो। क्या ये 17 जो है 30 से बड़ा है? नो। तो यानी लेंथ इंटू ब्रेथ को, तो 20 इंटू 17 हमारे पास है 340। तो साइज हमारे पास हो गया 340। क्या साइज 600 से बड़ा है? नो। एक्सेप्ट में एक्सेप्ट प्लस वन कर दो, 2 हो गया। अब काउंटर में भी काउंटर प्लस वन कर दो। ओ सॉरी, काउंटर ये था, काउंटर को मैंने पहले कर दिया। एक्सेप्ट को 2 प्लस वन कर दो। अब ध्यान से हमेशा जब भी करना है ना वैल्यूज को डालते हुए, ध्यान से साइन करने में, इस तरह से नहीं करना, ठीक है, थोड़ा होशियारी से। अब हम लोग ऊपर चले गए दोबारा से। अब हम लोग इनपुट कर रहे हैं लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ हम लोगों ने की 32 और ये हमने की 10। सही है। अब जब 32 की, उसने जाके चेक किया 32 ग्रेटर देन 30 है। यस। अब वो गया और जाके यहाँ पे उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट को प्लस वन कर दिया, यानी जीरो जो है अब वो वन हो गया। ठीक है। अब रिजेक्ट को वन करके उसके बाद काउंटर को प्लस वन कर दो, काउंटर अब 3 हो गया। ओके। काउंटर अब हमारे पास 3 हो गया। अब क्या करेंगे, अब दोबारा से ऊपर जाएंगे। अब दोबारा से इनपुट लेंगे। 32 10 भी हो गया, अब 30 और 35 जाएगा। अब वो दोबारा इधर आएंगे। ठीक है। अब उसने आके चेक किया, क्या 30 ग्रेटर देन है 30 से? नो। नो। नो यस। यानी मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता ना, तो ये स्टेटमेंट हम ये यस हो जाती, कि यानी कि 30 जो है वो ग्रेटर देन 30 है। इज इट ट्रू और नॉट? इट्स नॉट, इट्स फॉल्स। इट्स फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों फॉल्स स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि ये इक्वल टू 30 होता तो हम कहते यस ये सही है, तो फिर हम यहाँ पे रिजेक्ट कर देते, पर अभी हम इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। अभी हम लोग नो कह देंगे इसको। फिर हम लोग ब्रेथ को चेक करेंगे। ब्रेथ हमारे पास है 35 ग्रेटर देन 30, इट्स यस। अब ये रिजेक्ट होगा, और अब रिजेक्ट होकर यहाँ पे टू वैल्यू हो जाएगी। रिजेक्ट करने के बाद काउंटर दोबारा से चलेगा, और काउंटर जब चलेगा तो काउंटर प्लस वन करके इसको 4 कर देगा। ओके। मैं इरेज कर देती हूँ सारी जो ड्राइंग्स मैंने की है इसके ऊपर। बड़े सुकून से जो है वो ट्रेस टेबल को फॉलो करना है। जितना जल्दी करेंगे ना, उतना जो है वो प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो इसलिए ना ध्यान से आराम से काम करना ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं। अब हम लोगों ने 30 और 35 भी यूज कर लिया। अब 30 और 15 इनपुट करने लगे हैं। 30 इज ग्रेटर देन 30? नो। यहाँ पर आ गए। 15 ग्रेटर देन 30? नो। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 इंटू 15 इज 450। तो ये हमारे पास 450 हो गया। क्या ये साइज बड़ा है 600 से? नो। एक्सेप्ट करो इसको। ये 3 हो गया, काउंटर प्लस वन हो गया। और यहाँ पर जाकर ये दोबारा से वो काउंटर जो है वो काउंटर काउंटर प्लस वन हो गया। अब दोबारा ऊपर गए, 30 और 15 भी हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज है 30 और 28। तो वो इधर आएगा, लेंथ में आके चेक करेगा, क्या वो कहेगा नो। अब वो आगे दोबारा चेक करेगा, क्या 28 ग्रेटर देन है 30 के? वो देखेगा नो। अब वो क्या करेगा, दोबारा से इनको आपस में मल्टीप्लाई करेगा। 30 और 28 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और 30 इंटू 28, 8 जीरो ज़ा 0, 8 थ्री ज़ा 4, 0 0 2 3 ज़ा 6, 6 7 8, 840 हमारे पास आंसर आ रहा है। ओके। अब वो चेक करेगा, क्या साइज 600 से बड़ा है? यस, बड़ा है। तो अब वो फिर दोबारा रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट करके 3 हो जाएगा ये, और काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा, 6 हो जाएगा काउंटर। ओके। उसके बाद अब इसको इरेज करते हैं वर्किंग्स हो। अब वो दोबारा ऊपर गए हैं। उसने अब वैल्यूज दी है 25 और 25। तो वो इसको भी पास कर जाएगा, इसको भी पास कर जाएगा, और फिर 25 इंटू 25 हमें पता है 625 होता है। उसके बाद क्या ये 625 ग्रेटर है? यस, ये ग्रेटर है, तो यहाँ से जाके ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये 4 हो गया, और फिर उसके बाद काउंटर जो है वो भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, काउंटर 7 हो जाएगा। सही है। उसके बाद अब दोबारा हम लोग ऊपर जाएंगे। अब हमारे पास वैल्यूज जो आ रही हैं 30 28 के बाद 25 25 आई। फिर अब 20 और 15 आने लगी है। सही है। 20 और 15 को हमने इनपुट किया। जब 20 और 15 को क्या क्या 20 लेस देन है ग्रेटर देन है 30 से? नो।
क्या 15 ग्रेटर देन है 30 से? नो। क्या फिर लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके साइज के अंदर डाल दो, 20 इंटू 15 इज 300, 300 हमने डाल दिया। क्या 300 साइज 600 से बड़ा है? नो। एक्सेप्ट कर दो, एक्सेप्ट करके इसको हम लोगों ने 4 बना दिया, एक्सेप्ट करके काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया, ये हमारे पास हो गया 8। ओके, और इसी तरह फिर हमारे पास जो बाकी भी है वो इसी तरह होंगे। मैं इसको जल्दी से खुद ही से सॉल्व कर रही हूँ। 40 ऊपर चला गया, 40 और 20 आ गया, ठीक है, 40 और 20, 40 और 20 आ गया। उसके बाद हमने देखा ये दोनों 40 जो है ये रिजेक्ट हो जाएगा, 4 था ना, एक्सेप्ट हुआ। अच्छा ऊपर गए, 15 तक कर लिया था हमने, 40 और 20 को ऐड किया, 40 जो है ग्रेटर देन 30 है तो ये रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे 5 आ गया और काउंटर इंक्रीमेंट हो गया 9 हो गया। उसके बाद अब दोबारा से काउंटर चला है, इनपुट आउटपुट वो हमारे पास गई है 12 और 10 वैल्यूज, 12 और 10, 12 भी ग्रेटर है, 12 भी लेस स्मॉलर है, ब्रेथ भी स्मॉलर है, फिर 12 इंटू 10 जो होता है वो होता है 120 तो 120 जाएगा, और 120 600 से ग्रेटर है, नो, तो एक्सेप्ट हो जाएगा ये फिफ्थ एक्सेप्ट हो गया, और काउंटर को हम इंक्रीमेंट करके 10 कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग काउंटर की बार बार वैल्यूज हमने बेशक चेक नहीं की, क्योंकि मुझे एक दफा हम लोगों ने देख लिया था कि हमें 10 तक चलना है। 10 क्या ग्रेटर देन, देखो 9 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 है? नो, नो, तो इसका मतलब हम लूप में जा रहे थे। 10 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 है? यस। अब हम लोगों ने नीचे जाना है, इसको इरेज करते हैं सारों को, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है अब काउंटर की 10 आ चुकी है। तब हम जाएंगे, 10 आ गई है तो उसने कहा है कि आउटपुट कर दो एक्सेप्ट और रिजेक्ट को, तो आउटपुट क्या होगा? 5,5। ये दोनों 5,5 नहीं, 5 और 5, 5 और 5, ठीक है, स्पेस के साथ 5 और 5, ये हमारा आउटपुट होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट और सी पार्ट भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, अब उसने कहा है, अब मैं ये यहाँ से ये तो टेबल की सारी वैल्यूज में रिमूव कर रही हूँ, मुझे एक्चुअली थोड़ी सी वाइट स्पेस चाहिए, सो आई एम गोइंग टू टेक दिस। ओके, अब हम लोगों ने देखना है कि इसके अंदर प्रोसेसेस क्या आ रहे हैं। उसने हमसे यही क्वेश्चन किया ना, उसने हमसे क्वेश्चन किया है स्टेट द प्रोसेस इंक्लूडेड इन दिस एल्गोरिथम। प्रोसेस क्या हो रहा है? सबसे पहले तो हमारे पास ये प्रोसेस हो रहा है कि हम लोग चेक कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, इनपुट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्सल्स। हम सबकी बारी बारी इनपुट कर रहे हैं लेंथ और ब्रेथ को, फिर हम लोग कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं लेंथ, check if checking whether the length and breadth is greater than, oh is greater than 30, हाँ। एक्चुअली हम चेक कर रहे हैं क्या वो छोटा है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ऐसी है, क्या वो ग्रेटर है? नहीं, तो फिर हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं जब वो ग्रेटर नहीं है, तो हम लोग करें इट इज लेस देन 30 और नॉट। ओके, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम साइज से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हम लोग वी आर देन वी कैलकुलेटिंग द साइज and check if size is less than 600, ठीक है। आफ्टर वी डू दैट फिर हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इंक्रीमेंट एक्सेप्टेड पार्सल्स और द रिजेक्टेड वंस, और लिखना जरूरी है। एंड लिखोगे ना तो इसका मतलब है कि ये एक्सेप्ट भी हो रहा है, रिजेक्ट भी हो रहा है, हालांकि ऐसा कोई केस नहीं है, या वो एक्सेप्ट हो रहा था या वो रिजेक्ट हो रहा था, ठीक है। एंड देन हम लोग क्या करें, इंक्रीमेंट काउंटर, बल्कि इंक्रीमेंट काउंटर करने की जरूरत नहीं है, काउंटर जो है ना वो फ्लो चार्ट का पार्ट है, ठीक है, वो प्रोसेस का पार्ट नहीं है, ये चीज समझने की थोड़ी जरूरत है। और उसके बाद एंड पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर डिस्प्लेइंग द नंबर ऑफ पार्सल्स एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड। अब यहाँ पे एंड लिखना जरूरी है, क्योंकि अब आप दोनों डिस्प्ले जरूर कर रहे हो,
तो ये हम लोग जो काम है ये प्रोसेसेस कर रहे हैं, ठीक है। चलो मूव ऑन। क्वेश्चन सी कहता है आइडेंटिफाई द रूल्स रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द पार्सल। सो हमारे पास यही रूल्स है कि जो लेंथ है इट शुड बी, मैं लिख देती हूँ, लेंथ मस्ट बी, लेंथ एंड ब्रेथ must be less than 30 for each parcel, and the size must be less than 600 for each parcel, or per parcel, each parcel. Okay, इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। Okay, let's do question number 7 now. Following algorithm written in pseudocode adds up 10 positive numbers and outputs the total. It contains several errors. Identify all errors in the algorithm. Okay. सारे errors find out करते हैं। सबसे पहले क्या है, हम लोगों ने करना क्या है, सूडो कोड लिखना है जो 10 पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करता है और आउटपुट करता है टोटल को। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने किया काउंटर वन। काउंटर वन क्यों किया? हमें तो पहले टोटल को इनिशियलाइज करना चाहिए, क्योंकि टोटल हमारे पास जो है वो है ही नहीं, कि ओ यहाँ पे टोटल यूज किया हुआ है, टोटल टोटल प्लस काउंटर, ये सही नहीं है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग, मेरे ख्याल से काउंटर, देखो काउंटर को हमने इनिशियलाइज यहाँ पे करना था लूप में, पहले नहीं करना था, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर इसकी जगह हम लोग लिख देते हैं टोटल, टोटल और टोटल को असाइन कर देते हैं 0, तो टोटल को तो उसने मेंशन ही नहीं किया हुआ। उसके बाद और काउंटर 1 to 10, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, रिपीट, रिपीट करना है कब तक, आउटपुट इंटर अ पॉजिटिव होल नंबर। ओके, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इनपुट नंबर, नंबर को इनपुट करना है और हम लोगों ने इसको इनिशियलाइज जो है, ठीक है, इसमें अभी तक कोई इशू नहीं है। अनटिल नंबर लेस देन 0, इसने जो भी वैल्यू एंटर की, लेट्स से उसने 23 एंटर की, तो 23 ग्रेटर देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। और अगर मैं -1 करती हूँ तो क्या -1 ग्रेटर देन 0 है? नो। तो अच्छा, तब तक चलता रहेगा लूप जब तक वो, एक सेकेंड, ये उल्टा नहीं हो गया? यानी कि हम कह रहे हैं अगर वैल्यू 2 है इसको यानी कि तब तक लूप, ये वाला लूप तब तक चलता रहे, ये वो इनपुट मांगता रहेगा यूजर से, तब तक मांगता रहे जब तक वो पॉजिटिव नंबर नहीं देता। तो जब वो पॉजिटिव नंबर दे रहा है तो वो उसको कह रहा है तब तक चलाते जब तक वो पॉजिटिव नंबर दे रहा है। नहीं, बात नहीं मेरी, मुझे बात समझानी नहीं आ रही इस टाइम। देखो, अगर मैं कहती हूँ -2, -2 लेस देन 0, अब मुझे खुद ही बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं? ये ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू है, यस है। तो ये इसको पास थ्रू करा देगा, जो कि गलत है, उसको पास थ्रू नहीं कराना, पॉजिटिव नंबर को ऐड करना है। तो ये उसने साइन ही उल्टा लगाया हुआ है, तो ये ऐसा साइन होगा इस तरफ। ओके, और फिर क्या है, टोटल, टोटल प्लस काउंटर। हाँ, काउंटर को तो नहीं हम ऐड करें, हम नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो काउंटर को ऐड नहीं करेंगे, हम नंबर को ऐड करेंगे। ये काउंटर को ऐड कर दिए, काउंटर +1, ठीक है, पर हमें यहाँ पे काउंटर, इस लाइन की, ये अननेसेसरी लाइन है, क्योंकि हमारे पास ये नेक्स्ट वाली टर्म होती है, हम ये यूज ही नहीं करते, वी डू नॉट यूज दिस। ओके, उसके बाद आउटपुट टोटल जो है, आउटपुट टोटल इधर नहीं आना चाहिए, आउटपुट टोटल लूप के बाहर आना चाहिए, सो इट शुड बी लाइक दिस, आउटपुट टोटल। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर रही हूँ। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर, नो नेक्स्ट नंबर नहीं, हम काउंटर का लगा रहे हैं ना, लूप, लूप में तो काउंटर पे ऐड होता है, तो नेक्स्ट नंबर नहीं होगा, नेक्स्ट काउंटर होगा। हम क्योंकि अगले काउंटर पे जा रहे हैं, नेक्स्ट
ये लूप, ये हमने नाम डिक्लेयर किया ना, तो हम लोग इसी नाम को यूज करेंगे और कोई और नाम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये थे एरर्स। आइडेंटिफाई ऑल एरर्स इन द एल्गोरिथम, रीराइट द एल्गोरिथम सो दैट इट इज इफेक्टिव एंड एरर फ्री। अच्छा, रीराइट नहीं मैं करी क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको अच्छे तरीके से लिखा है, मैंने इतना मेसी नहीं किया, तो हम लोग इसी को यूज कर लेंगे, ठीक है। Set up a trace table and some tests that are dry run your rewritten algorithm। चलो अब हम लोग ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन के लिए हमें एक टेबल की जरूरत है, एक अदद, तो हम लोग इसी टेबल को यूज कर लेते हैं। इसमें वैल्यूज ऐसे, ठीक है। हमें कितने कॉलम्स की इसमें जरूरत पड़ रही होगी? आई थिंक ये 4 काफी होंगे। नहीं, देखते हैं क्या 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 हमें लिखना है। एक तो हमें सबसे पहले एक तो काउंटर चाहिए ना, काउंटर चाहिए। उसके बाद हमें एक नंबर चाहिए, टोटल चाहिए और आउटपुट चाहिए। बस ये 3 ही है। चलो ठीक है, हमने इसी को यूज कर लिया। ओके, 1 सेकेंड। तो अब हम लोग इसमें कुछ वैल्यूज ले लेते हैं सी पार्ट में जो ड्राई रन करना है। हम ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं 1, 0 और 5 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह की मैंने कुछ वैल्यूज बेसिक जो है वो हमने ले ली है। फर्स्ट लाइन को देखते हुए टोटल 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। रिपीट आउटपुट एंटर पॉजिटिव होल नंबर, ये अब आउटपुट में शो होगा, ठीक है। उसके बाद इनपुट नंबर, अब नंबर को इनपुट करना है, ठीक है। अब ये मेरे ऊपर है कि अब मैं सबसे पहले जो नंबर है वो मैं इनपुट करती हूँ, जो 1 मैंने लिया है। और उसके बाद इनपुट नंबर क्या हो गया हमारे पास? 1, 1 इनपुट हो गया। अंटिल नंबर, अभी देखो 1 क्या ग्रेटर देन 0 है? यस, है, ग्रेटर देन 0 है। टोटल, टोटल प्लस नंबर, नंबर क्या था हमारे पास ओरिजिनली 1 और टोटल क्या है 0, तो यानी 0 + 1 और टोटल के अंदर वैल्यू अपडेट करके कर देंगे 1, ठीक है। देखो ना, 0 था नंबर के लिए, टोटल टोटल में 0 था और 1 नंबर जो ऐड किया और उसको टोटल में जाके सेव कर दिया तो 1 बन गया, तो 1 हो गया, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट काउंटर, अब नेक्स्ट काउंटर पे चले गए, ठीक है। ये हमारे पास काउंटर जो था इनिशियली क्या था? 1, ये तो मैंने लिखा ही नहीं क्योंकि जब ये स्टार्ट हुआ ना तो काउंटर 1 भी तो लिखना था, ठीक है। अब वो नेक्स्ट काउंटर कह रहा है, यहाँ पे उसने कहा नेक्स्ट काउंटर, नेक्स्ट काउंटर का मतलब है नेक्स्ट पे चले जाओ, सही है। अब हम लोग नेक्स्ट पे चले गए, तो नेक्स्ट पे गए तो हम लोगों ने एक इंक्रीमेंट कर दिया, 2 हो गया। अब रिपीट 1 से 10 के दरमियान में है। अब मुझे ना एक्चुअली वैल्यू ज्यादा लेनी चाहिए थी, 10 तक वैल्यूज है, तो इसको मैं थोड़ी सी वैल्यूज को इंक्रीज करती हूँ। 44 -1, 2 और 12, ओके। तो ये मैंने कुछ वैल्यूज ले ली। अच्छा, अब इस टोटल पर अब हम लोग ऊपर चले गए, मैं 2 हो गए हमारे। अब हम लोगों ने दोबारा, उसने कहा है एंटर पॉजिटिव नंबर, हमने दोबारा से एंटर पॉजिटिव नंबर किया है और अब हम लोगों ने नंबर को 1 की जगह अब क्या एंटर किया है? ये हमने एंटर कर दिया, तो मैं 1 को कट कर रही हूँ। अब हम लोगों ने 0 एंटर किया, ओके। क्या नंबर, क्या 0 ग्रेटर देन 0 है? नो, ऐसा नहीं है। ये चीज ये फॉल्स हो गई है, तो यानी कि अब हमारा ये स्किप हो जाएगा, ये सारा जो भी इसके नीचे लिखा हुआ है वो स्किप हो जाएगा और अब हम लोग क्या जाएंगे? नेक्स्ट काउंटर पे चले जाएंगे। तो अब हम लोग यस, 0, 1 सेकेंड, ठीक है। तो क्योंकि ये फॉल्स हो गया तो हम दोबारा से चले जाएंगे यहाँ अंटिल नंबर, ये फॉल्स हो रहा तो ये रिपीट पे दोबारा चले जाएंगे, क्योंकि मैंने गलती, ये मैं गलत बोल दिया था, अभी मैंने बोला था नेक्स्ट काउंटर पे चले जाएंगे जो कि गलत है। हम लोग, क्योंकि ये हमें याद रखना है कि ये रिपीट एंडल का लूप ये है और ये फोर नेक्स्ट का लूप ये है, तो ये इस तरह से चलेगा। तो ये अगर, क्योंकि ये लाइन फॉल्स हुई तो दोबारा से रिपीट करेगा, दोबारा से एंटर होल पॉजिटिव नंबर, तो अभी वो उसी काउंटर में चलेगा, वो दोबारा चलेगा इनपुट नंबर। अब आप, अब 5 आपने डाला है, ठीक है। अब आपने नंबर क्या डाला है? 5, 5 नंबर डाला है, सही है। तो क्या अब नंबर जो है वो 5 ग्रेटर देन 0 है? ट्रू, ये वैलिड हो गया। अब ये पास थ्रू कर जाएगा और अब क्या करेगा? ये नीचे वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर जाएगा जो कि है टोटल प्लस टोटल, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर। टोटल हमारे पास 1 है,
और नंबर हमारे पास 5 है, तो फिर हमारे पास 6 जो है वो टोटल जो है वो हमारा शो हो जाएगा। ओके, अब हम लोग नीचे जाएंगे, अब नेक्स्ट काउंटर पे जाएंगे। अब नेक्स्ट काउंटर पे जाएंगे तो हमारे पास ये 3 यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे जाएगा। अब 3 जो है 3 to 10 उसके दरमियान में है। दोबारा से वो पूछेगा एंटर अ पॉजिटिव होल नंबर। अब हम लोगों ने 5 भी एंटर कर दिया। अब हम लोग -2 एंटर करेंगे। हमने -2 एंटर किया। अब वो चेक करेगा यहाँ पर आके क्या -2 ग्रेटर देन 0 है, वो कहेगा नो। वो दोबारा से आपको कहेगा कि एंटर अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, दोबारा से एंटर अ पॉजिटिव नंबर। अब आपने 3 एंटर किया, आपने 3 एंटर कर दिया। ओके, अब आपके पास 3 एंटर चला गया। तो इसी तरह जो है 3 एंटर किया और उसे चेक किया कि क्या 3 ग्रेटर देन 0 है, वो है। तो अब टोटल को टोटल प्लस नंबर पे ऐड कर देंगे, यानी 6 + 3 हो जाएगा और वो टोटल में जाके सेव हो जाएगा, यानी कि 9 जाके सेव हो जाएगा। ओके, और अब जैसे ही वो सेव हुआ, अब वो नेक्स्ट काउंटर की बात करें, अब हम लोग 4 उसके साथ लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह वो दोबारा से अब नेक्स्ट लूप पे जाएगा, 60, फिर 4, फिर -1। इस तरह से वो सारी वैल्यूज जो है वो 1 बाय 1 हम लोग काउंटर करते जाएंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ तक 4 तक भी लगती हूँ ना, तो अब आगे जब लूप चलेगा, अब लेट्स से मैंने यहाँ तक वैल्यूज दी थी, इसके बाद कोई वैल्यू ही नहीं दी। ठीक है, तब क्या होगा, अब उसने एम्प्टी रन करना शुरू कर देना है। हम्म, मैं बताती हूँ। जैसे हम लोगों ने, हम कहाँ पे थे, हमने नेक्स्ट काउंटर पे गए। नेक्स्ट काउंटर पे क्या गए, हमने कहा 1 to 10 कौन सा काउंटर नंबर चल रहा है, काउंटर नंबर 5 पे हम। ठीक है, हमारे अपडेट होके ये 5 हो गया। सही है, अब ये 5 हो गया। तब उसने उसने कहा एंटर अ पॉजिटिव होल नंबर, और उसने कुछ भी एंटर नहीं किया। तो वो यहीं पे इसी लूप में बैठा रहेगा, वहीं वेट करता रहेगा कि कब तक वो अगला नंबर एंटर करेगी, क्योंकि वो इस लूप में तो आ गया, इस लूप के अंदर से, इस फोर लूप में से रिपीट लूप के अंदर आ गया, और अब वो इसका वेट करता रहेगा। तो हम यहाँ पे भी इसको अगर फिनिश कर देंगे तो ये भी सफिशिएंट है। या फिर इसको फर्दर सॉल्व भी किया जा सकता है एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर इसको फर्दर सॉल्व करना है तो इसको फर्दर भी जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो आई थिंक हम लोग इसको यहीं तक रहने देते हैं। या फिर अगर 10 काउंटर्स मुकम्मल करने हैं तो 10 काउंटर, बल्कि 10 काउंटर्स कर ही लेते हैं मुकम्मल, जब तक 10 काउंटर्स नहीं हो जाते। तो हमने क्या वैल्यूज ली थी, 66 ले लेते हैं। तो अब जब फिफ्थ काउंटर चला, उसने कहा एंटर करो नंबर, हमने 66 एंटर किया। 66 ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब वो टोटल को उसके अंदर ऐड कर देंगे, यानी कि 66 + 9 करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 75। ठीक है, 75 के बाद अब उसने दोबारा से हमें कहा है कि एक और नंबर, अब वो नेक्स्ट काउंटर पे चला गया, तो ये 6 हो गया। ठीक है, अब उसने दोबारा से कहा कोई नंबर एंटर करो, हमने 12 एंटर कर दिया। ठीक है, 12 भी नंबर ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी 12 हो जाएगा। अब वो कहेगा, उसने कहा कि अब इन दोनों को ऐड करो, 12 + 75 करेंगे और वो टोटल में जाके स्टोर करा देंगे। अब हमने एक 3 ऐड कर दिया। ठीक है, 3 दोबारा ऊपर जाएगा, चेक करेंगे काउंटर नेक्स्ट अपडेट हो गया, 3 हमने एंटर किया था नंबर, और अब उसने कहा है क्या 3 ग्रेटर देन 0 है, तो कहेंगे हाँ है, तो अब इसको ऐड कर देंगे तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कोई और वैल्यूज भी ली जा सकती हैं, 8, 9 और 10। जैसे मैं कह लेती हूँ काउंटर्स ना, मैं सारे पॉजिटिव ही रन कर रही हूँ, 4, 2 और 4, ये हमने वैल्यूज एंटर किया। तो हमारा नेक्स्ट नंबर 4 होगा, और फिर उसी तरह टोटल में हम लोग उसको ऐड कर देंगे, ये 94 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने अगला लूप चलाया, हमने 2 ले ली वैल्यूज, फिर वो दोबारा लूप चलेगा तो ये 96 हो जाएगा। फिर हम लोगों ने दोबारा वैल्यू ली और ये टोटल हो गया 100। तब हमारे पास जो आउटपुट आएगा ना फाइनल, वो आउटपुट में अब देखो, अब ये क्या हुआ है, अच्छा आउटपुट कैसे, मैंने 100 लिख दिया, अब ये मेरे पास टोटल 100 आ रहा है। ठीक है, मैं इसे थी, मैंने यहाँ पे 100 कर दिया। अब वो नेक्स्ट काउंटर पे जाता है, नेक्स्ट काउंटर पे जाके चेक करता है, अब 11 हो जाती है वैल्यू। ठीक है, 11, पर 11 को वो पास थ्रू नहीं कर सकता। ठीक है, 11 को वो पास थ्रू नहीं कर सकता, इसकी वजह से ये वाला लूप कैंसिल हो गया। तो जब ये वाला लूप कैंसिल हो गया तो ये सब कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तब वो देखेगा नीचे इसके बाहर आ जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा। तो वो क्या कह रहा है, आउटपुट टोटल, तो आउटपुट कर देंगे टोटल को 100। ओके, बस इतना सा जो है ये क्वेश्चन था सी पार्ट में, तो ये करना था सी पार्ट में। ठीक है,
डी पार्ट कहता है आइडेंटिफाई विच आइटम्स ऑफ योर टेस्ट दैट आर नॉर्मल, एरोनियस और एक्सट्रीम। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे एरोनियस लिखूँ तो हमारे पास एरोनियस हमने सिर्फ -2 जो है वो यूज़ किया, उसके अलावा और कोई हमने एरोनियस यूज़ नहीं की। और एक्सट्रीम में हमारे पास 1 जो था वो एक एक्सट्रीम नंबर था, और बस 1 ही एक्सट्रीम था, उसके अलावा बाकी सारे नॉर्मल थे। यानी कि जीरो भी हमारे पास एक किस्म का एरोनियस है। जीरो एक किस्म का क्या है ही एरोनियस। -2 और 0 एरोनियस थे, 1 हमारा एक्सट्रीम था। 5, 3, 66, 12, 3, 4, 2, 4, ये जो है ना वैल्यूज, ये सारी हमारी नॉर्मल डेटा थी। बल्कि एक काम करते हैं, इसको ना हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो, इसको 4 की जगह इसको 99 कर देती हूँ, इसको 3 कर देती हूँ। ओ बल्कि 3 नहीं, 3 हमने भी रिपीट कर लिया हुआ है एक्चुअली। चलो जैसे भी था सही है। तो इस तरह से ये हमारे पास रिकॉर्ड, हाँ, ये हमारे पास नॉर्मल डेटा सेट था, ये एरोनियस था और ये एक्सट्रीम था। क्वेश्चन नंबर 8, द pseudocode algorithm inputs two ओके, हमें अब दोबारा से डबल पेज की जरूरत पड़ गई है। The pseudocode algorithm input two non-zero numbers and a sign, then perform the calculation shown by the sign, and input of 0 for the first number terminates the process. Okay, याद रखना कि 0 नंबर होगा फर्स्ट वाला जो, वो प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा। अब हमारे पास एक और ट्रेस टेबल है, उसको हमने फिल करना है। मुझे वैसे इसकी भी जरूरत नहीं है, इसके बगैर भी हम कर सकते हैं। हम सिर्फ अभी इस पेज पे फोकस करें, ठीक है। तो इनपुट नंबर 1, नंबर 2 और साइन, और उसके बाद उसने कहा है वाइल नंबर इज लेस देन और इक्वल इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक नंबर 0 के इक्वल नहीं है तो तब तक ये काम करते रहो। इफ तब आपने ये काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनपुट नंबर 1, नंबर 2 और साइन। सो नंबर 1 क्या है 5, नंबर 2 क्या है 7, और फिर जो प्लस है वो उसका साइन है। ये हमने एंटर किया, और क्या नंबर 0 के बराबर है? नहीं, इट्स नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब साइन अगर पॉजिटिव है देन आंसर इज नंबर 1 प्लस नंबर 2 एंड इफ, यानी नंबर 1 प्लस नंबर 2 कर देंगे 12 आ जाएगा, एंड इफ हो गया। और अब ये हम इस सबको ड्रॉप करके, इस सबको छोड़ के अब क्या करेंगे, ये काम। देन आंसर जो है वो मतलब ये सब कुछ हो गया। अब हम लोगों ने क्या कहते हैं नेक्स्ट अब करना है, इफ आंसर नॉट इक्वल टू 0 देन आउटपुट आंसर। तो आंसर हमारे पास 12 आ गया, क्योंकि आंसर 12 के इक्वल नहीं था ना, तो इस वजह से हमारे पास ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट उसने कहा है कि इनपुट नंबर 1, नंबर 2 साइन, दोबारा से उसने अब यहीं पे लिख दिया ताकि अब वो दोबारा से ऊपर जा सके, हम लोग बात करने के लिए ना। अब हमने 6 एंटर कर दिया, 2 एंटर कर दिया और माइनस एंटर कर दिया। उसने कहा कि अगर फिर हमने दोबारा से अब देखा क्या नंबर हमारा जो है वो 0 है, नहीं 0 नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, साइन अगर नेगेटिव है तो नंबर 1 में से नंबर 2 को माइनस कर दो, यानी कि 6 में से 2 को माइनस कर दोगे तो 4 आंसर आएगा। ठीक है, 4 हमने ये आंसर के अंदर स्टोर करा दिया। उसने कहा क्या आंसर अगर 0 के बराबर है, अगर 0 के बराबर है तो अगर 0 के बराबर नहीं है तो आपने आउटपुट में जो है वो आपने आंसर शो करा देना है, तो आउटपुट में हम लोग 4 शो करा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 4, 3 और मल्टीप्लीकेशन। 4, 3 और मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि उसने यहाँ पे हमें कहा ना इनपुट नंबर 1, नंबर 2 साइन। अब हम लोग दोबारा से ऊपर गए, हमने कहा क्या वाइल नंबर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, हम कहेंगे यस नॉट इक्वल टू 0 है। तब वो हम कहेंगे साइन पॉजिटिव है, नो। साइन नेगेटिव है, नो। साइन मल्टीप्लीकेशन है, यस। देन आंसर नंबर 1 और नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 12 हो गया। अब हम सारा कुछ स्किप करके एंड पे चले जाएंगे और फिर देखते हैं इफ आंसर नॉट इक्वल टू 0 देन आउटपुट आंसर। ठीक है, आउटपुट हमने कर दिया आंसर को, सही हो गया। उसके बाद उसने क्या कहा है 7, 8 और क्वेश्चन मार्क को जो है वो इनपुट कर दो। अब हमने इसको इनपुट किया और हम लोग जाके दोबारा से ऊपर से जाके देखते हैं। अब हमने देखा कि क्या नंबर नॉट इक्वल टू 0 है, ट्रू। अब हमने इसमें से देखा क्या क्या साइन हमारा पॉजिटिव है, नो। नेगेटिव है, नो। मल्टीप्लीकेशन है, नो। स्लैश है, नो। और अब अगला क्या है, उसने कहा अगर साइन
ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, और ना ही ये है, तो आंसर आप लिख दो जीरो। तो आंसर को क्या लिख दो? जीरो। जो क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क तो कहीं भी नहीं आ रहा। और फिर उसके बाद कहा है उसने, अगर आंसर जीरो नहीं है तो आपने यहाँ आउटपुट करना है, वरना उसने कोई बात नहीं की भी। तो आंसर को हमने जीरो कर दी, तो आउटपुट कुछ भी नहीं दिखाना। ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास इनपुट नंबर वन नंबर टू साइन है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, जीरो जीरो और स्लैश को जो है हम लोगों ने डिस्प्ले करा देना है। ओके। अब हम लोगों ने उसको ये स्लैश लिखा। अब हम लोग दोबारा ऊपर गए, वाइल नंबर लेस नॉट इक्वल टू जीरो, क्या नंबर जीरो के बराबर नहीं है? तो गलत बात है, ये तो है बराबर उसके। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो वाइल लूप है वो यहाँ पे टूट जाएगा, और हमारे पास आंसर जो है वो एक किस्म का जीरो ही आएगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो लाइक दिस हमारे पास आंसर जो है वो इस तरह से हम लोग जो है ट्रेस टेबल को शो कराएंगे। ओके। बी पार्ट में उसने कहा, शो हाउ यू कुड improve the algorithm written in pseudocode by writing an alternative type of conditional statement। कंडीशनल स्टेटमेंट किसने बात की है? कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने एक इफ एल्स पढ़ा था, और साथ में हमने एक पढ़ी थी स्विच केस। स्विच केस स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे स्विच केस स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं। मैं यहाँ पे इसका कोड लिखती हूँ कि हम लोग लिख सकते हैं केस साइन ऑफ, कि अगर पॉजिटिव होगा तो आंसर में नंबर वन प्लस नंबर टू कर दो। अगर हमारे पास ये होगा तो आंसर में इसी तरह ना, मतलब सारों के लिए हम लोग लिख देंगे। वो कॉपी करते हैं, कॉपी, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, पर नंबर वन माइनस नंबर टू कर देते हैं। ठीक है, इस सबको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं। ठीक है, इसी तरह कॉपी करके नेक्स्ट पे पेस्ट कर देते हैं कि अगर यहाँ पे डिवीजन का होगा तो डिवीजन कर दे। सही है। अदरवाइज अदरवाइज को हम कैप्स में लिखते हैं। और एक चीज और, इधर हम लोगों ने स्पेस भी, इंटेंट भी देना था। तो इंटेंट के साथ अदरवाइज आंसर जो है वो आप कर दो जीरो। ओके। और बस हम यहाँ पे एंड केस कर देंगे। ये हमारी स्विच स्टेटमेंट जो है ये बन गई है। इस तरह से हमारी स्विच स्टेटमेंट लिखी जाएगी। ओके। तो ये है। और अब जस्ट बाय द वे, मैंने पता नहीं इसको सही से एक्सप्लेन किया कि नहीं किया, ये जो जीरो बाय जीरो है ना, ये हमने इसको देखा कि साइन के डिवीजन का था, तो जीरो बाय जीरो भी तो इन्फिनिटी होता है वैसे, पर इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए मैंने ब्रैकेट में जीरो लिखा। ओके। तो यहाँ पे बी पार्ट भी जो है इस क्वेश्चन 8 जो है ये फिनिश हो जाता है। ओके। अब इसको मैं रिमूव करती हूँ और नीचे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारे पास, और फिर हम लोग का ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। So the question number 9 says, a programmer has written a routine to store the name, email address, and password of a contributor to a website's discussion group. The programmer has chosen to verify the name, email address, and password. Explain why verification was chosen and describe how the programmer would verify the data. अच्छा, अब इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। उसने कहा यह है कि एक रूटीन उसने बनाई जिसमें उसने ये कुछ वेबसाइट डिस्कशन ग्रुप के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। अब वो वेरीफाई करना चाहता है नेम, ईमेल पासवर्ड को, ईमेल एड्रेस को और पासवर्ड को। वो कैसे करे, कौन सा वेरिफिकेशन, उसने वेरिफिकेशन क्यों चूज किया है, और वो कैसे करेगा वेरिफिकेशन? तो प्रोग्रामर ने इसलिए चूज की होगी वेरिफिकेशन, क्योंकि एक तो वैलिडेशन के लिए उसके पास कोई चीज नहीं है ना, अवेलेबल नहीं है। उसने नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड को क्या कहते हैं, उसने वेरीफाई करना है, उसे इन सबको स्टोर करना है।
तो उसने इसलिए वेरिफिकेशन को चूज किया है क्योंकि उसके पास वैलिडेट करने के लिए कोई सोर्स नहीं है, ठीक है। ये चीज भी है ना, कोई एक रेफरेंस नहीं है उसके पास अभी। वेरिफिकेशन उसने इसलिए चूज किया होगा ताकि वो चेक कर सकता है ताकि ये जो भी डेटा है वो क्या करेक्टली एंटर किया गया है, ठीक है। और मतलब और वो जिस तरह का जो जिस तरह का रिक्वायर्ड आंसर है, क्या वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है। ताकि कोई मिस स्पेलिंग एरर्स या टाइपिंग एरर्स ना हो जब पासवर्ड एंटर करते हुए या कुछ। और वो किस तरह से वेरीफाई करेगा डेटा को, वो इस तरह से वेरीफाई करेगा कि वो डबल एंट्री करवा सकता है कि यूजर अपना ईमेल पासवर्ड 2 दफा टाइप करें और प्रोग्राम जो है वो दोनों दोनों वैल्यूज को आपस में कंपेयर करे, ठीक है। ताकि कंफर्म हो जाए कि अगर वो इक्वल नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि गलत आंसर आपने टाइप किया। वो ये तो चेक ही नहीं कर सकते ना, वैलिडेशन तो हम लोग इसलिए कर ही नहीं सकते कि वो ये चेक उसके पास एक फॉर्मेट। हम वैलिडेशन में करते क्या है, हम वैलिडेशन में करते हैं कि हम चेक करते हैं कि उसका ये जो फॉर्मेट है वो सही है कि नहीं। पर जब हमें पता ही नहीं है कि हमें कैसे बताऊं, वैलिडेशन हमें ये नहीं बता सकता कि ये जो आपने एंट्री की है वो ठीक है कि नहीं, एंट्री सही की। तो ये वेरिफिकेशन ही कर सकता है काम कि अगर मैं यूजर हूँ ना, मैंने अपना नाम, अगर मेरे स्पेलिंग्स हैं मुसरत, ठीक है, ये मेरे स्पेलिंग्स है। और अगर मैं ऐसे टाइप कर लेती हूँ तो ये नेम भी वैलिडेटेड है, मतलब इस नेम को वो रॉन्ग नहीं कहेगा। जो कंप्यूटर है वो इस नेम को रॉन्ग नहीं कहेगा। लेकिन ये वेरीफाई करने के लिए मुझे बाद में जब मैंने दोबारा अपना नाम टाइप किया तो मैंने तो ये टाइप किया, तो उसने कहा ये दोनों आपस में मैच नहीं हो रहे। मैं कहूंगी ओह अच्छा अच्छा सॉरी, मैंने गलती से एक एस मिस कर दिया था, यहाँ डबल एस आता है। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं तो वो है यहाँ पे, ठीक है। उस चीज को नोटिस में रखना है, इस वजह से वेरिफिकेशन करनी है। इसका आंसर अगर मैं लिख दूं, सो प्रोग्रामर चूज वेरिफिकेशन बिकॉज वेरिफिकेशन was chosen because it checks it checks that the data type in is the same as the user intended, or like user intended as in user wanted, and helps preventing any typing errors, okay? और उसने क्यों वेरीफाई करने के लिए क्यों उसने चूज किया, प्रोग्रामर क्या यूज कर सकता है, किस तरह से वेरीफाई कर सकता है। प्रोग्रामर कैन यूज डबल एंट्री मेथड where asking yeah by asking the user to re-enter the email and password and comparing those two inputs. If the match, I know कि काफी लंबा हो गया but इसकी requirement थी, if the entries match, the data is verified, okay. अब बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट कहता है द प्रोग्रामर हैज आल्सो डिसाइडेड टू वैलिडेट द ईमेल एड्रेस एंड द पासवर्ड। उसने वैलिडेट करने का भी सोचा। वैलिडेशन के लिए वो क्या करे, वैलिडेशन के लिए सबसे पहले ईमेल एड्रेस के लिए तो वो फॉर्मेट चेक करेगा ना, फॉर्मेट चेक करेगा कि दैट लेट्स से, उसके बाद दैट इट शुड कंटेन ये जो ऐट वाला सिंबल होता है, ये इसके बगैर ईमेल एड्रेसेस नहीं होते। और पासवर्ड के लिए वो क्या कर सकता है, लेंथ चेक कर सकता है, कैरेक्टर चेक कर सकता है, प्रेजेंट चेक तो चलो प्रेजेंट चेक भी कर सकते हैं, प्रेजेंट चेक तो ईमेल एड्रेस में भी की जा सकती है, पर कैरेक्टर टाइप चेक भी जो है ये भी की जा सकती है। तो ये कुछ जो चीजें हैं वो बी पार्ट में हो सकती हैं। एंड विद दैट दिस एक्सरसाइज फिनिशेस, वी आर डन विद चैप्टर नंबर 7।